हाय हेलो सभी को नमस्कार और नमस्ते। मैं आपका साथी मोहित वर्मा। आपके इस प्लेटफॉर्म बायोलॉजी बाय मोहित वर्मा पर आप सभी का स्वागत है। तो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था लैब असिस्टेंट वालों के लिए, हमने सेल का जो इंट्रोडक्शन था हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हुए कि टाइप ऑफ सेल क्या होता है। ठीक है, हम बात करेंगे इसकी टाइप ऑफ सेल की। तो हम पढ़ेंगे आज कोशिकाओं के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? कोशिकाओं के प्रकार की बात करेंगे। कोशिकाओं के प्रकार कितने होते हैं? ठीक है, मेजरली इसको कहते हैं टाइप ऑफ सेल। क्या कहते हैं? टाइप ऑफ सेल। ठीक है, मेजरली हम जो सेल के जो टाइप पढ़ते हैं ना, वो दो टाइप की होती है। कितनी टाइप की होती है सेल? तो हम पढ़ते हैं मैक्सिमम जो टाइप की सेल होती है वो हम दो टाइप की सेल पढ़ते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। मतलब इसे हिंदी में भी प्रोकैरियोटिक और एक को हम कहते हैं यूकैरियोटिक। क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल। इसे भी हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अगर मैं बात करूं मेजरली कि कोशिकाओं को मेजरली दो भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के आधार पर। न्यूक्लियस के आधार पर के दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक, दूसरी होती है यूकैरियोटिक। अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है, तो इसमें मीनिंग निकल के आता है प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। क्या होता है? प्रिमिटिव, जिसे हम आदिम कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिम कोशिका भी से कहते हैं। मतलब प्रो का मतलब एक और होता है इसमें एब्सेंट। ये एब्सेंट प्रेजेंट करता है, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? फॉल्स बोल सकते हैं। फॉल्स का मतलब होता है असत्य। ठीक है, इसका मतलब ये है कि प्रो मतलब प्रिमिटिव आदिम कोशिका कहते हैं। एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक, मतलब कि इसमें जो केंद्रक होता है, केंद्रक का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। केंद्रक का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? इसमें एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट। अगर इसमें वह कोशिका जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कहते हैं। अगर मैं बात करूं आगे कि इसमें एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, जैसे हमने कहा सर बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है, उसका अभाव होता है। ठीक है, हिंदी में लिखा होता है एक शब्द कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस का क्या होता है? अभाव होता है, उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, आगे अगर हम चले तो जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे पास में एक सेल है और सेल के अंदर क्या पाया जाता है? तो केंद्रक है, उसका अभाव पाया जाता है। केंद्रक का अभाव। अगर केंद्र का अभाव होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक में यू का मतलब होता है ट्री, जिसको हम कहते हैं सत्य। ठीक है, यूकैरियोटिक में यू का मतलब ट्री होता है, अर्थात वह कोशिका जिसमें केंद्रक पाया जाता है। कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस होता है, तो हम कहें कैरियोन का मतलब यहां पे न्यूक्लियस से है। न्यूक्लियस जिसका मतलब होता है केंद्रक। तो याद रखना, वह कोशिका जिसमें केंद्रक पाया जाता है, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, वह कोशिका जिसमें केंद्रक पाया जाता है, उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक में, जैसे हमारे पास में एक सेल है, कोशिका है, कोशिका में एक स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, इसी में एग्जांपल क्या होंगे, तो मैं कह सकता हूं नॉर्मली पादप कोशिका प्लस जंतु कोशिका।
प्लस जंतु कोशिका। तो हमारे पास में दो टाइप इसके आते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल इसमें आ जाते हैं। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा टाइप ऑफ सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल होती है और एक होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक की बात करें तो इसे प्रिमिटिव कहते हैं। प्रिमिटिव का मतलब होता है आदिम कोशिका। इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है। फॉल्स का मतलब ऐसा होता है, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस है वो उसमें एब्सेंट पाया जाता है। मेनली किसमें पाया जाता है, ये बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है। और बैक्टीरिया में जो केंद्रक होता है ना उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। जो केंद्रक जैसा लगता है ना उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है, जिसे केंद्रकाभ कहते हैं हिंदी में। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रकाभ। इसे क्या कहते हैं, केंद्रकाभ। अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक की, तो यूकैरियोटिक कोशिका में यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू का मतलब सत्य, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। इसमें क्या पाया जाता है, वह कोशिका जिसमें केंद्रक पाया जाता है उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। अर्थात अगर बात करें प्लांट सेल और एनिमल सेल इसमें आते हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि दोनों के बीच की योजकड़ी किसे कहते हैं। तो एक सेल आती है जिसे बोलते हैं मेसोकैरियोटिक। क्या कहते हैं, मेसोकैरियोटिक सेल। और ये मेसोकैरियोटिक सेल किसमें देखने को मिलती है, हम कह सकते हैं कि कुछ पार्ट इसका यूकैरियोटिक सेल का होता है, कुछ पार्ट हमारे पास में मैं कह सकता हूं प्रोकैरियोटिक सेल का होता है। इसलिए वह कोशिका जिसमें कुछ भाग यूकैरियोटिक कोशिका व कुछ भाग प्रोकैरियोटिक कोशिका का होता है उसे हम मेसोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ये किसमें देखा गया था, ये सेल किसमें पाई जाती है, डायफम नामक एक समुद्री जीवी है उसमें देखा गया था। डायफम नामक समुद्री जीव में ये देखा गया था। कौन सी सेल को देखा गया था, मेसोकैरियोटिक सेल में देखा गया था। कुछ पार्ट इसमें स्टोन प्रोटीन वगैरह का आता है जो कि हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे भी स्टोन प्रोटीन क्या होती है, ठीक है। कुछ पार्ट इसका किसका आता है, तो हम कह सकते हैं कि कुछ पार्ट इसका प्रोकैरियोटिक कोशिका का आता है। तो उम्मीद करता हूं कि अब तक आपको ये समझ में आया होगा। तो इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे और आगे हम इसमें क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे किसके बारे में, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका की। किसकी बात करेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है, तो हम कहेंगे सर कोशिका झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होती है। क्या होती है, प्रेजेंट होती है, इसमें भी पाई जाती है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है सेल वॉल। तो इसमें याद रखना, इसमें जो सेल वॉल होती है माइकोप्लाज्मा को छोड़ के, माइकोप्लाज्मा एक स्मॉलेस्ट सेल बताई थी मैंने आपको, क्या बताई थी, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है। इसमें माइकोप्लाज्मा में जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। सेल वॉल क्या होती है, इसमें एब्सेंट होती है, ये हमें पढ़ा था, ठीक है। बाकी जो भी हमारे पास में अदर मतलब जो भी एनिमल्स हैं इनमें किसकी बनी होती है, तो याद रखना शेष अमीनो एसिड से बनी होती है। किससे बनी होती है, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड का मतलब है कि अमीनो अम्लों से बनी होती है। किससे बनी होती है, अमीनो अम्लों से बनी होती है। अमीनो अम्लों से बनी होती है। जितनी भी शेष रिमाइंडर जो भी एनिमल बच गए, किसको छोड़ के, सिर्फ और सिर्फ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को आपको पता है, मैंने कल ही बताया था, इसको पीपीएलओ के नाम से भी जाना जाता है, प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसे कहते हैं। अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें जो सेल वॉल है वो इसमें पाई जाती है। सेल वॉल, कोशिका भित्ति जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति, वो इसमें पाई जाती है। और कोशिका भित्ति की अगर बात करें तो ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। और सेलुलोज को हम क्या कहते हैं, तो एक याद रखना पॉलीसेकेराइड है। नेचुरल में मतलब पॉलीसेकेराइड हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। प्रकृति में सर्वाधिक मिलने वाला ग्लूकोज का एक पार्ट है जिसे हम सेलुलोज बोल सकते हैं। केंद्र की बात करें तो इसमें केंद्र का क्या होता है, हमारे पास में अभाव होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, एब्सेंट बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक में, इसमें सेल है वो पाई जाती है, मतलब न्यूक्लियस है हमारे पास में, इसमें क्या होता है, केंद्र किसमें पाया जाता है, केंद्र किसमें संपूर्ण रूप से पाया जाता है। और केंद्र के में क्या पाया जाता है, तो केंद्र में क्रोमेटिन नेटवर्क पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्रोमेटिन नेटवर्क, ठीक है, जिसे गुणसूत्रीय जाल बोल सकते हैं, वो इसमें प्रेजेंट मिलता है, देखने को मिलता है, गुणसूत्रीय जाल। आगे बात करें सेल मेम्ब्रेन की, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन।
और सेल मेम्ब्रेन किस में पाई जाती है, तो ये हमें प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलती है। लेकिन मैं बात करूं इसके अंदर भी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन इसमें भी प्रेजेंट होती है और किसकी बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। केंद्रिका इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसमें प्रेजेंट होती है। केंद्रिका इसमें पूर्ण विकसित, केंद्रिका इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होगा तो इसमें ये नहीं पाई जाएगी, एब्सेंट होती है। और इसमें क्या होगी, केंद्रिका पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, केंद्रिका संपूर्ण रूप से पाई जाती है, संपूर्ण रूप से पाई जाती है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं राइबोसोम, इसमें 70s टाइप का होता है, इसमें हमारे पास 50s एंड 80s टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। कोशिका का आकार होता है वो कितना होता है, 1 से लेकर 5 माइक्रोन तक होता है, 1 से 5 माइक्रोमीटर तक होता है। इसमें बात करें तो 5 से 20 माइक्रोन तक होता है, 5 से 20 माइक्रोन तक होता है, माइक्रोन तक होता है। तो ये हमने नॉर्मली मैंने बात की है किसकी, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की, किसकी बात की है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसमें भी पाई जाती है। सेल वॉल इसमें माइकोप्लाज्मा को छोड़ के जितने भी एनिमल हैं, जितने भी बैक्टीरिया, उनमें अमीनो अम्लों की बनी होती है, इसमें सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। मुख्यतः सेल वॉल किसमें पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है, जो कि हम नेक्स्ट बात करेंगे, प्लांट सेल में पाई जाती है। अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें सेल मेम्ब्रेन या इसको बोल सकते हैं न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, इसको क्या लिखेंगे, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है, इसमें एब्सेंट, इसमें भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, बाकी इसमें एब्सेंट होनी चाहिए न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, इसमें एब्सेंट होती है। इसमें क्या होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। केंद्रिका इसमें एब्सेंट होती है। राइबोसोम इसमें 70s, इसमें 50s एंड टाइप के पाए जाते हैं, ठीक है। तब तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस की बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने बात की गुणसूत्रीय स्थिति, मतलब क्रोमोसोम की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, क्रोमोसोम की पोजीशन इसमें कहां पे पाई जाती है। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि सर ये किस में देखने को मिलता है, केंद्रक में। किस में देखने को मिलता है, केंद्रक में। केंद्रक होता नहीं है तो न्यूक्लियोइड बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोइड में देखने को मिल सकते हैं। नॉर्मली मैं बोलूं तो इसमें क्या बोल सकते हैं कि साइटोप्लाज्म, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य में देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है, कोशिका द्रव्य में। यूकैरियोटिक में बात करें तो किसमें देखने को मिलता है गुणसूत्रीय, तो हम कह सकते हैं सर केंद्रक में, केंद्रक में देखने को मिलता है, ठीक है। अगर बात करें स्टोन प्रोटीन, इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है। स्टोन प्रोटीन इसमें एब्सेंट होती है, लेकिन इसमें क्या होती है, हमारे पास में प्रेजेंट होती है, स्टोन प्रोटीन पाई जाती है। अगर इसमें बात करें डीएनए कम तथा सदैव अगुणित होता है, मतलब हैप्लॉइड टाइप का होता है। इसमें कैसा होता है, हैप्लॉइड टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, डीएनए ज्यादा तथा इसमें क्या होता है, डीएनए ज्यादा या मैं कह सकता हूं अधिक होता है। प्लस कैसा होता है, द्विगुणित होता है। कैसा होता है, अगुणित तथा द्विगुणित दोनों टाइप का पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, अगुणित तथा द्विगुणित दोनों प्रकार का पाया जाता है, दोनों प्रकार का पाया जाता है। अगर मैं बात करूं जो वैक्यूल्स होती है, जो रसदानी होती है, वो इसमें एब्सेंट होती है, लेकिन इसमें मेजरली प्लांट सेल में देखने को मिलती है। प्लांट सेल में रसदानी मिलती है देखने को, और इसमें प्रेजेंट बोल सकते हैं, इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। मैं कह सकता हूं सर इसमें उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है। असूत्री विभाजन इसमें पाया जाता है, लेकिन इसमें बात करें तो समसूत्री व अर्धसूत्री दोनों प्रकार की पाई जाती है। समसूत्री व अर्धसूत्री, मियोसिस एंड माइटोसिस, माइटोसिस दोनों पाया जाता है। मियोसिस एंड माइटोसिस दोनों प्रकार का इसमें क्या पाया जाता है, विभाजन पाया जाता है। लैंगिक जनन इसमें एब्सेंट होता है, लेकिन इसमें लैंगिक जनन व अलैंगिक दोनों पाए जाते हैं, अलैंगिक दोनों होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें मेजरली बैक्टीरिया देखने को मिलता है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु,
जीवाणु में देखने को मिलता है साइनोबैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, रिकेट्सियाई इत्यादि। साइनोबैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास इत्यादि में देखने को मिलता है। इसकी बात करें तो नॉर्मली हमें पता है कि प्लांट में जंतु कोशिका में देखने को मिलती है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको टाइप ऑफ सेल की बात की। टाइप ऑफ सेल की अगर बात करते हैं तो सेल दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक का अभाव होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है, इसलिए उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। दोनों में मैंने डिफरेंस थे वो मैंने बता दी। अब इसके नेक्स्ट जो टाइप होगा वो हम पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल, लेकिन थोड़ा डिफरेंस पढ़ेंगे नॉर्मली। उसके बाद में इनकी जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो हम नेक्स्ट डे बात करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इसको मैं साइड में रखता हूँ, आपको नोट डाउन करना है वीडियो को पॉज करके, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ी बात करते हैं। हमने कोशिकाओं के प्रकार पढ़े, तो हमने कोशिकाओं के प्रकार में अगर बात करूं कि हमने क्या पढ़े, कोशिका के प्रकार। और कोशिका के जो प्रकार हैं उसमें हमने दो बातें पढ़ी कि कोशिका होती है मेजरली दो भागों में बंटी होती है। एक को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, मैं दूसरी को बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। अगर मैं बात करूं कि प्रोकैरियोटिक के आगे टाइप तो नहीं होते, लेकिन यूकैरियोटिक के आगे दो भागों में बंटी होती है, ठीक है। एक हमारे पास में होती है पादप कोशिका और एक हमारे पास में होती है जंतु कोशिका। अगर इनके डिफरेंस की मैं बात करूं, प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस की मैं बात करूं, तो आपको बस ज्यादा कुछ नहीं रखना। इसमें एक ट्रिक होती है कोरिल। इसमें क्या याद रखना आपको, कोरिल एक हिंदी मीडियम वालों के लिए ट्रिक है, आपको ये याद रखना। को का मतलब इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति से है। री का मतलब यहाँ पे क्या है, री का मतलब है रिक्तिका, जिसे हम वैक्यूल बोलते हैं। लय का मतलब यहाँ पे लवक प्लास्टिड से। तो देखिए, तो याद रखना प्लांट सेल में तीनों ही चीजें पाई जाती है। इसमें क्या मिलता है हमें, कोशिका भित्ति मिलती है। कोशिका भित्ति मतलब इसमें सेल वॉल मिलती है, ठीक है, इसमें पाई जाती है। हमने पूछा कि सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है, ये हमने पीछे पढ़ा भी था। दूसरी बात हमने कि इसमें क्या पाया जाता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि इसमें लवक पाया जाता है। लवक हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिड बोलते हैं, इसमें पाया जाता है। और इसमें 3 नंबर पे जो बात करें तो इसमें क्या पाई जाती है, मेजरली रिक्तिका पाई जाती है। इसको हम कहते हैं वैक्यूल। क्या पढ़ेंगे, वैक्यूल। तो इसमें क्या होती है, सेल वॉल जंतु कोशिका में नया होती है। इसमें क्या मिलती है, सेल मेम्ब्रेन मिलती है। क्या मिलती है, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। जो कोशिका झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें जो लवक होता है वो इसमें एब्सेंट होता है। रस रिक्तिका की बात करें इसमें माइक्रो वैक्यूल पाए जाते हैं। वैक्यूल पाए जाते हैं, लेकिन माइक्रो मतलब सूक्ष्म। सूक्ष्म रसधानी इसमें पाई जाती है। रसधानी या रिक्तिका बोल सकते हैं, इसमें देखने को मिलती है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, कोशिका के प्रकार पढ़े, टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के दो एग्जांपल हैं। हमने कहा प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। हमने दो बातें पढ़ी इसमें, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, दोनों की हमने बात की है। और प्रोकैरियोटिक में बात करें तो इसमें क्या हमें जरिए देखने को बैक्टीरिया देखने को मिलता है। जो बैक्टीरिया होता है अपने आप में क्या होता है, तो हम कह सकते हैं सर प्रोकैरियोटिक होता है। तो ये हमने बात की है। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा?
आपकी इसमें क्या राय है, हमने इसमें कुछ कमी की है या कुछ अच्छा लगे तो कमेंट लाइक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर कुछ कमी आपको दिख रही है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम से पहले पहले आपको ये जितना भी मटेरियल है बायोलॉजी का कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।